नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके। अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। टोक्यो में खेले जा रहे ओलंपिक महाकुंभ में आज खेले जा रहे महिला हॉकी के ऐतिहासिक मुकाबले के चौथे क्वार्टर फाइनल में ब्रिटेन ने भारत को 4-3 से बढ़त बना ली और वहीं भारत कांस्य पदक से चूक गया। तो ये एक तो मुकाबला हार गई, दूसरा भारत में वंदना कटारिया के घर जिस तरह से कई उत्पाती लोगों के द्वारा उसको घर पर पटाखे फोड़े गए और उनको जाति सूचक शब्दों से उनको भला बुरा कहा गया। किस तरह की मानसिकता से लेकर हम बड़े हुए हैं, बड़े हो रहे हैं, हमारा समाज बन रहा है, इसके खिलाफ जल्द से जल्द पूरा एक्शन लेना चाहिए कि हो सकता हो उसकी वजह से पूरी टीम पर इसका फर्क पड़ा हो। रिलायंस फ्यूचर ग्रुप डील के खिलाफ अमेजॉन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। इस फैसले का रिलायंस रिटेल के साथ फ्यूचर ग्रुप के सौदे पर भी असर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला यह तय करेगा कि क्या इमरजेंसी आर्बिट्रेटर के पास आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का कानूनी दर्जा है, क्या इसे लागू किया जा सकता है, क्या फ्यूचर ग्रुप की अपील दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के समक्ष सुनवाई योग्य है। फ्यूचर ग्रुप के रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ $3.4 बिलियन के सौदे को अमेजॉन ने चुनौती दी है। अमेजॉन के पक्ष में इमरजेंसी आर्बिट्रेटर ने फ्यूचर ग्रुप को रिलायंस रिटेल के साथ 27,513 करोड़ रुपए के सौदे पर रोक लगाने का निर्देश दिया था, जिसे पहले दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। इस सौदे को लेकर अमेजॉन की ई कॉमर्स क्षेत्र की दिग्गज कंपनी Amazon.com, NV इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स LLC तथा FRL कानूनी लड़ाई में उलझे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने बृहस्पतिवार को कहा कि कई राजनीतिक दल संसद में विभिन्न विधेयकों पर होने वाली बहस में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन किसानों की मांगों को संसद में न उठाकर जनता का अपमान कर रहे हैं। एसकेएम ने एक बयान में कहा कि संज्ञान में आया कि विभिन्न राजनीतिक दल और उनके सांसद जनता की ओर से जारी किए गए व्हिप के खिलाफ जा रहे हैं। यह देखा जा रहा है कि बीजू जनता दल, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति YSR, कांग्रेस पार्टी, अनाद्रमुक, तेलुगु देशम पार्टी, जनता दल यूनाइटेड के सांसद जनता की व्हिप को दरकिनार कर विभिन्न विधेयकों पर हो रही बहसों में हिस्सा ले रहे हैं। इसने कहा कि एसकेएम ऐसे राजनीतिक दल और उनके सांसदों को जनता की ओर जारी व्हिप का स्मरण कराना चाहेगी। गौरतलब है कि 40 किसान समूह के संगठन एसकेएम के नेतृत्व में किसान केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बृहस्पतिवार को कहा कि सरकार कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर में बुरी से बुरी स्थिति के मद्देनजर तैयारी कर रही है और कोविड-19 के मरीजों के वास्ते 37,000 बिस्तरों की व्यवस्था कर रही है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर संक्रमण की दर फिर से 5% हो जाती है तो तत्काल लॉकडाउन लागू किया जाएगा। एसोचैम इंडिया द्वारा डिजिटल माध्यम से आयोजित एक सत्र में जैन ने ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के मरीजों के लिए 37,000 से ज़्यादा बिस्तरों की व्यवस्था की जा रही है और दिल्ली सरकार बुरी से बुरी स्थिति के मद्देनजर तैयारी कर रही है ताकि कीमती जिंदगियां बचाई जा सके। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी एक बयान के अनुसार जैन ने कहा कि दिल्ली सरकार ने महामारी की दूसरी लहर के अनुभव से सीखा है और वह किसी भी संभावित लहर से मुकाबले के लिए कदम उठा रही है। सरकार ने बृहस्पतिवार को कहा कि देश में किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करने की उसकी कोई योजना नहीं है और वह नियमित रूप से ऐसे प्लेटफॉर्म की जवाबदेही और उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा जैसे विभिन्न मुद्दों पर सोशल मीडिया कंपनियों के साथ बातचीत करती है। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्यसभा को बताया कि हालांकि कुछ उपयोगकर्ता देश के लोगों के बीच नफरत और द्वेष पैदा करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग करते हैं, फिर भी कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या कोई अन्य मध्यस्थ भारत के लोकतंत्र को नष्ट नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा कि फिलहाल सरकार के देश में किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करने की कोई योजना नहीं है। मंत्री ने कहा कि सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नफरत फैलाने वाली सामग्री के बारे में उपयोगकर्ताओं से विभिन्न शिकायतें प्राप्त करती है और उनका उचित तरीके से जवाब देती है।
देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 5 में से 4 दिन 40,000 से ज़्यादा केस आए। गुरुवार को 45,001 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। ये आंकड़ा 7 जुलाई के बाद सबसे ज़्यादा है। तब 45,701 मरीज मिले थे। एक दिन में ठीक होने वाले की बात करें तो गुरुवार को 40,897 संक्रमितों ने कोरोना को मात दी। 465 मरीजों की मौत हो गई। गुरुवार को सबसे ज़्यादा 22,040 मामले केरल में आए। वहीं सबसे ज़्यादा 120 मौतें महाराष्ट्र में हुई। महाराष्ट्र में नए केस में अचानक बढ़ोतरी देखी गई है। यहाँ 9,026 केस आए। इससे पहले 20 जुलाई को 9,389 के मरीज मिले थे। इसके बाद इसमें गिरावट आती गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक देश में कुल 49 करोड़ वैक्सीन डोज लगाए जा चुके हैं। गुरुवार को 50 लाख वैक्सीन डोज लगाए गए। देश में वैक्सीन ड्राइव के तीसरे चरण के दौरान 18 से 44 साल के 16.92 लोगों को पहली डोज और 1.07 करोड़ लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। पेगासस जासूसी कांड और महंगाई के मुद्दे पर यूथ कांग्रेस ने संसद के बाहर प्रदर्शन किया। हजारों कार्यकर्ता संसद का घेराव करने पहुंचे। इन्हें रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन से पानी की बौछारें की। प्रदर्शन में राहुल गांधी भी शामिल हुए। इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए देश भर से कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचे थे। कांग्रेस नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी रोजगार के मुद्दे पर एक शब्द नहीं बोलते। पिछले 7 सालों में 12 करोड़ युवा नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने उन्हें नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन उन्होंने करोड़ों युवाओं की नौकरी छीन ली। संसद के मानसून सेशन के तीसरे हफ्ते का चौथा दिन था। दोनों सदनों का कामकाज काफी हंगामेदार रहा। विपक्ष पेगासस जासूसी कांड और नए कृषि कानूनों को लेकर सरकार पर हमला किया। विपक्षी नेताओं की मांग कि सदन में इन मुद्दों पर चर्चा की जाए। वहीं केंद्र का कहना है कि वह मसले पर बहस के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष का शोर शराबा बंद नहीं हो रहा है। फिल्म मेकर राजकुमार हिरानी की अपकमिंग अनटाइटल्ड फिल्म पिछले कई दिनों से लाइन में है। इस फिल्म में शाहरुख खान मुख्य भूमिका में नजर आने वाले हैं। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि एक बार फिर सोशल मीडिया कॉमेडी फिल्म के लिए जरिए शाहरुख खान के साथ काजोल की जोड़ी पर्दे पर नजर आएगी। यह भी बताया गया था कि काजोल फिल्म में शाहरुख की पत्नी का किरदार निभाने वाली है, लेकिन अब काजोल ने इन खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि वह राजकुमार हिरानी के इस फिल्म का हिस्सा नहीं है। रिपोर्टर्स के अनुसार काजोल ने कहा कि अब तक मुझसे ऐसी कोई भी फिल्म के लिए संपर्क नहीं किया गया है। मैं ऑनलाइन स्क्रिप्ट पढ़ रही हूँ और मीटिंग भी वर्चुअल कर रही हूँ। अभी तक मैंने किसी भी कहानी के लिए हाँ नहीं कहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस फिल्म में तापसी पन्नू, विद्या बालन, बोमन ईरानी भी लीड रोल में है। शाहरुख फिल्म में प्रवासी की भूमिका में होंगे। इस फिल्म से मनोज वाजपेयी का नाम भी जुड़ चुका है। बता दें कि शाहरुख और काजोल की जोड़ी आज भी फैंस की पसंदीदा जोड़ियों में से एक है। तो हम सब उम्मीद करते हैं कि जल्द ऐसी फिल्म पर्दे पर आएगी और हमारा सबका मनोरंजन करेगी। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। और एक बार फिर आपसे गुजारिश, खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।